Hello dear students, today we are going to study chapter 2, that is components of food of class 6. In this chapter we are going to learn about different different components of food, that is carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals, water and roughage. Their sources and importance of these components. We are going to cover this topic also. Deficiency diseases and their symptoms and causes, then balanced food or balanced diet. So this is the content what we are going to study in this chapter. Before learning or before looking into this video, you should first see the chapter 1 video, that is sources of food, so that the basic concept about this topic would be clear of yours. Okay, so without wasting time, let us go with various components of food, right? So the food what we eat give us energy to perform different activities, right? Food give us energy to perform different activities and keep ourselves free from disease and stay healthy. जो खाना हम खाते हैं वो हमको क्या देता है? एनर्जी देता है, ताकि हम क्या कर पाए, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है हमारी डे टू डे लाइफ की वो हम प्रॉपरली कर पाए। इसके लिए फूड हमको एनर्जी देता है, ठीक है। और ये एनर्जी कौन देता है? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। द सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन द फूड और द डिफरेंट कंपोनेंट्स और सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द फूड इज नोन एज न्यूट्रिएंट, ठीक है। एंड ईच न्यूट्रिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सी, previously we have studied this about nutrients. In sources of food, very deeply we have learned about the nutrients. So that is why it is very important for you all to see the video of sources of food, right? So components of food. The topic is components of food. The nutrient present in food, जो भी न्यूट्रिएंट आपके फूड में प्रेजेंट है हम उसको क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज, और रफेज को हम डाइटरी फाइबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? ये आपका कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और इन कंपोनेंट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है बेटा। कौन सी है वो दो कैटेगरी? एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो न्यूट्रिएंट हमें या हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है, ठीक है। लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उन कंपोनेंट्स की, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है, इसलिए ये कौन से न्यूट्रिएंट हो गए? ये हो गए आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होंगे? जो माइन्यूट क्वांटिटी यानी कि लेस अमाउंट में आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड है, उन्हें हम बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। नाउ इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट को भी हमने दो उसमें डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरीज में। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होगा? आपका हनी, फ्रूट, शुगर, राइस, चपाती, ब्रेड, कॉर्न, पोटैटो, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप है। लेकिन हमको क्या करना है? इनको डिवाइड करना है किसमें? सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। सॉरी, जैसे कि आपका हनी हो गया, फ्रूट्स हो गया और शुगर, ठीक है। ये जो है ये क्या है? आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें राइस, चपाती, कॉर्न, पोटैटो, ये आपके कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? स्टार्च। अब एक बहुत ही प्यारी सी बात आपको समझने की जरूरत है कि जो हमको खाना मिलता है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में से। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स करते हैं एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, और वो फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में।
और ये जब फूड बनता है तो इसमें से कुछ एक्स्ट्रा फूड भी बचता होगा, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फूड बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फूड बच गया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उसको प्लांट ने अपने अंदर स्टोर कर लिया है, और वो जो स्टोर्ड फूड है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टार्च। इट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो स्टार्च है ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में स्टोर होता है, जैसे कि रूट, लीव, फ्रूट एंड स्टेम, ठीक है। यहाँ पे स्टार्च को स्टोर कर दिया जाता है ना। नाउ व्हेन वी ईट कार्बोहाइड्रेट, जब हम इस कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, किसमें, ग्लूकोज में, है ना। किसमें तोड़ता है, किसमें ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज में। फिर ये जो ग्लूकोज है ये एब्जॉर्ब कौन करता है, इसको एब्जॉर्ब और ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारा ब्लड, ठीक है। ब्लड जो है इस ग्लूकोज को, एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर देता है, वेयर इट इज यूज टू रिलीज एनर्जी। अब जो ब्लड में ग्लूकोज आ गया है वो क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है सेल के अंदर। हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, तो वो सेल में उस एनर्जी को रिलीज करता है। और जो एनर्जी रिलीज हो जाती है सेल के अंदर, उसको हमारी बॉडी डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज करती है, ठीक है। और अगर कभी हम एक्सेस में, एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर लेते हैं या खा लेते हैं, तो क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमने एक्स्ट्रा अमाउंट में खा लिया है, ये हमारी बॉडी में फैट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में स्टोर होगा, फैट्स के फॉर्म में स्टोर होगा। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कम ही खाना चाहिए, है ना। Then next, activity 1. This activity is very simple. It is to show the presence of sugar in food item. ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो बेंड्रिक सोल्यूशन है, अगर वो टर्न हो जाता है रेड कलर में, तो वो क्या कर, उसमें क्या प्रेजेंट है, शुगर है, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन निकलता है। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक्टिविटी आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम। दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल एक्टिविटी, यू कैन परफॉर्म इट एट योर होम ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज फैट। फैट्स, फैट्स क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। फैट्स जो है वो सिमिलर हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, ये भी कार्बोहाइड्रेट के जैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के फैट्स हैं, 2 टाइप्स के फैट्स हैं। कौन से, एक है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। फैट्स जो कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, जो फैट्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट्स। और इसके एग्जाम्पल क्या है, घी, बटर, ठीक है। घी और बटर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं ना रूम टेम्परेचर पे, उसको हम सैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं। और जो फैट्स लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। और इनके एग्जाम्पल है ऑयल, ठीक है। फैट्स आर obtained from both plants and animals as well, ठीक है। फैट्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। अब जो प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब कहाँ से ऑब्टेन हुए हैं आपको, प्लांट से। लेकिन अगर हम बात करें बटर, घी, मीट, फिश, एग, ये सब कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, एनिमल्स से, ठीक है। तो दोनों ही सोर्सेस से हमको फैट्स मिलते हैं। फैट्स जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जब हम ज्यादा फैट्स को कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, जो फैट है वो हमारी स्किन के नीचे जम जाता है और ज्यादातर बेली एरिया के आसपास जमता है, ठीक है। इफ वी कंज्यूम मोर फैट देन द रिक्वायरमेंट, इट गेट डिपॉजिट इन आवर बॉडी। दिस कॉज ओबेसिटी, ये क्या कॉज करती है, ओबेसिटी कॉज करती है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज इन ह्यूमन बींग्स,
जब हम जरूरत से ज्यादा फैट्स को कंज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा, हमें ओबेसिटी होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस होंगी, है ना। सो ये फैट्स जो है थोड़ा सा हमको कम कंज्यूम करना चाहिए। वी मस्ट लीड एन एक्टिव लाइफ टू अवॉइड ओबेसिटी एंड स्टे फिट। और हमको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल जो है उसको एक्टिव रखना चाहिए, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 3 is given there to test the presence of fat in food item. So this is also a very easy activity. You can do it at your home also. Clear? Then get it right. Fats are not always bad for body. Do you know that the right amount of body fat help to maintain healthy skin and hairs? It store energy and maintain normal body temperature, and cover of fat cushion the internal organ and protect them from jerk and shock. It also absorbs fat soluble vitamins such as A, D, E and K that help in performing vital life processes. Okay, get it right. It is a very interesting fact also, you can say. Then find it out. I'm reading the question for you. You can find it out by yourself and you can mention that in the comment. If you find it out, the correct answer is with you, you can mention it in the comment section. Find it out. Take any 3 food item containing fats. Do the above activity with the sheet of tissue paper to test the presence of fat. Which one of the 3 leaves maximum oil stain? Note down your observation in a table. Compare your observation with that of your friends. So you can take the help of your friend also. You can do this activity in group also. ठीक है? Okay, moving to the next. Obesity का मतलब क्या होता है पहले कि ऐसी कंडीशन होती है बॉडी की जहां पे आप ओवरवेट हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा लें, ब्लू ले लेते हैं ना। प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स, रिपेयरिंग वोन आउट टिश्यूज, मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड हेल्प इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, प्रोटीन जो है इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बॉडी बिल्डिंग, है ना, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट भी बोल सकते हैं या बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन को। और डाइट शुड कंटेन प्रोटीन इन अ गुड अमाउंट। सी इफ यू आर अ ग्रोइंग चिल्ड्रन, है ना, सिक पीपल, दीज नीड मोर प्रोटीन, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड सिक पीपल नीड मोर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन देन द नॉर्मल पीपल. We obtain protein from plant products such as nut, soybean, pulse and Bengal grams, animal products such as fish, egg white, cheese, paneer and chicken are also rich in protein. ठीक है, तो प्रोटीन जो ग्रोइंग स्टेज के बच्चे हैं, जो सिक पर्सन है, उनको ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वंस. एंड प्रोटीन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ द सोर्सेज, दैट इज प्लांट एंड एनिमल. ठीक है, द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज टू बिल्ड द मसल, रिपेयर worn out tissues, to maintain healthy skin and overall development and growth of the body. ठीक है, okay, next is the activity 4, that is to test the presence of protein in the food item. So this is also a short activity. Next, coming to vitamins. Vitamins are micronutrients. Bache, in very starting I told you about this, that vitamins are the micronutrient that help us to keep our eyes, teeth, bones, gums healthy. ठीक है, they also help to keep the body strong so that we do not fall sick. Vitamin can be fat and water soluble. ठीक है, अब विटामिन की भी 2 कैटेगरीज है, एक है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन. जो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई
एंड के, ये कौन से विटामिन हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन है। दे डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, और ये पानी में डिजोल्व नहीं होंगे, ये फैट्स में डिजोल्व होंगे, ठीक है। दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी, ये कहाँ स्टोर होते हैं? ये आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन द बॉडी नीड्स देम, और ये कब यूटिलाइज होते हैं? जब बॉडी को इनकी जरूरत होती है, ये अपने आप यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। ईच विटामिन हैज अ डिफरेंट फंक्शन, और हर विटामिन का एक अलग फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल मिनरल्स। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होंगे आपके? विटामिन B1, B2, B6, B9, B12, ये इनको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड विटामिन सी भी आपका कौन सा है? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, याद रखिएगा। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। B1, B2, B6, B9, B12, और इनको हम साथ में बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। Water soluble vitamin get flushed out of the body and cannot be stored in the body, ठीक है। ये पानी में soluble है, तो ये बॉडी के पानी के साथ ये निकल जाते हैं, तो इसलिए आपको विटामिन सी और बी जो है वो रेगुलरली लेना पड़ता है, ठीक है। रेगुलरली आपको ये विटामिन कंज्यूम करना है। ये कहाँ से मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट, फिश, egg, meat, whole grain sprouts are good sources of these vitamins. Mineral. Various minerals are present in our body and are required by our body to function properly. They are important for normal body functioning, including blood clotting, muscle contraction and heartbeat. ठीक है। अब मिनरल्स को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक है माइक्रो मिनरल्स और दूसरे हैं एक है मैक्रो मिनरल्स, दूसरे है माइक्रो और ट्रेस मिनरल्स, ठीक है। मैक्रो मतलब ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है, माइक्रो और ट्रेस मतलब लिटिल अमाउंट में, ठीक है। सो मैक्रो मिनरल्स की अगर हम बात करें, मैक्रो, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मैक्रो मिनरल्स। अब हम माइक्रो मिनरल्स की बात करेंगे, तो ये हमारी बॉडी में वेरी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है, और इनको हम ट्रेस मिनरल्स भी बोलते हैं, जैसे कि आपका कॉपर, आयरन, जिंक, आयोडीन, ये क्या है? ट्रेस मिनरल्स हैं। अब ये सारे मिनरल्स हमको मिलते कहाँ से हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, फिशेस, एग्स, मीट, होल ग्रेन, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब गुड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं, ओके। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज रफेज। रफेज को हम क्या बोलते हैं बच्चे? रफेज को हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। ये क्या होता है रफेज? ये प्लांट बेस होता है ना, प्लांट बेस्ड फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। ये प्लांट बेस्ड फूड है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, पर ये हमारे जो प्रॉपर डाइजेस्टिव मूवमेंट्स है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। और ये कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन। रफेज हेल्प इन प्रॉपर बाउल मूवमेंट एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। रफेज कैन बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। रफेज क्या होता है? सॉल्युबल होता है या फिर इनसॉल्युबल भी हो सकता है। सॉल्युबल रफेज is found in food items such as rice, strawberry, peach and oats. The insoluble fiber is not soluble in water. Fruit and vegetable skin, legumes, nuts, seeds and whole grains are good sources of insoluble fibers. We should have some portion of our diet as insoluble roughage in the form of salad, as it helps to prevent constipations, right? So that is the reason why it is preferred to eat salad in your balanced diet. Clear? नेक्स्ट हम आ जाते हैं वाटर पे, ठीक है। तो वाटर है तो हम वाटर के लिए कलर लेंगे ब्लू, ठीक है। वाटर मेक्स 70% ऑफ द बॉडी वेट। हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी हुई है ना। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन गुड हेल्थ,
जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा असेंशियल है आपकी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ऑल फूड आइटम दैट वी ईट contains some percentage of water in them. Fruits such as watermelon have a lot more water content, whereas nuts have very less water content. Water is important to us in the following ways. ठीक है? Why it is important? To maintain normal body temperature. It helps to absorb nutrient from the food. Then it transport nutrients in the body. Then it removes the waste from the body. That is why water is very important, and you should drink 2 to 3 liters of water every day. Even though water is important for the functioning of our body, it is hardly has any nutritional value. Decrease in water may lead to dehydration. Clear? Now let us learn about the balanced diet. What is the balanced diet, right? Balanced diet, since from 5th class you people are learning about the balanced diet, right? So I will not explain it much, but the important points of the balanced diet. So balanced diet means to take the right amount of nutrients for the proper functioning of body, है ना? Right amount of nutrient, right amount of the food for maintaining the proper functioning of the body. Then here comes the definition of the balanced diet, that is a diet that contains different nutrients in the right proportion as required for the proper functioning of the body is known as balanced diet. Balanced diet जो है वो सभी लोगों के लिए सेम नहीं होती है. It depends on the age, health condition, sex and physical activities of the individual. ठीक है? Ideal balanced diet should have serving of green fruits, vegetables, milk, product, pulses, meats, eggs, whole grain food. Now think and discuss. There is any one food item which has got all nutrients required by the body in it. You have to suggest the food item. Then it is a fact. You have ever noticed that there are some food items that look like the human body part. Such food help to keep of those part or organ healthy. If you look carefully, a slice of carrot from the distance, you can easily recognize and resemble the iris part of the eyes, thus it helps in keeping our eyes healthy. Similarly, kidney beans heal and help to maintain kidney functioning. Walnut are good for brain. Very good. This fact is very interesting. So, practice time 1 is also given there. If you have understood this content properly, solve the practice time by your own. If you have any doubt, mention your doubt in the comment section. So here we are ending up with the part 1 of this chapter, which is component of food. In part 2, we will be discussing about the deficiency disease. Stay connected to Science Wise. Thank you, students.